नमस्कार बालक बालिका, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज जो है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ऑल टू ऑल रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। तो आपको इनमें जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह सब लिखा हुआ है, ये सभी के सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ रिएजेंट है बेटा, कौन कौन सा है। जिंक अमलगम HCl, मेंसन क्ले मेंसन, याद होगा। एल्डिहाइड और कीटोन को ये अल्केन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ओके। एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। अगला है कि जो NH2NH2 N2H4 KOH के प्रेजेंस पे, मतलब ये उल्फ किस्नर रिडक्शन है। ठीक है, उल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है सर कि एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। मतलब जिंक अमलगम HCl के जैसा, जैसा क्लेमेंसन है वैसा ही उल्फ किस्नर है, बस मीडियम अलग अलग है। HCl और KOH लिया हुआ है, एक एसिडिक मीडियम में है, दूसरा बेसिक मीडियम में। ठीक है, अगला रिएजेंट है बेटा H2PD बेरियम सल्फेट, है ना। H2PD बेरियम सल्फेट, ये याद होगा रिएक्शन का नाम मंड रोजन मंड रिडक्शन। ठीक है ना। ये क्या करता है, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड तक ही रोक देता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, उसमें पढ़ा था कि अल्काइन से ये सिस अल्किन में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग कौन सा कैटलिस्ट कहते हैं बेटा? लिंडलार्स कैटलिस्ट। ओके, अगला है, इनके बारे में तो आपको मालूम होगा, रेड फॉस्फोरस HI, इनका पता है, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। वेरी गुड, जो जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। ठीक है, जो भी कंपाउंड, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, है ना, एसिड हैलाइड हो, ईस्टर हो, साइनाइड हो, जो भी कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन करने को आएगा इस रिएजेंट के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। ठीक है, अगला रिएजेंट है बेटा सोडियम बोरोन हाइड्राइड, है ना। ये एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इवन कि इमीन नाम के कंपाउंड को भी वो कन्वर्ट करता है अमाइन में। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लाहा LAD ये सभी के सभी एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है। LAD बोले तो यहाँ पे हाइड्राइड है, यहाँ ड्यूटराइड है और यहाँ पे ट्रिट्राइड है। ओके, ये सभी क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। किनको किनको? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। लाइक अगर आपको एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है, बिल्कुल है सर। एसिड हैलाइड में ऑक्सीजन है, बिल्कुल है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल है, बिल्कुल है सर। मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर आपने ईस्टर लिया, इन सभी में क्या है बेटा? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्कोहल में। उसी तरह से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइन में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? अमाइन में। किस में कन्वर्ट होता? अमाइन में कन्वर्ट होता। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड जो है, ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अल्काइल हैलाइड में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाहा डाला जाता है ना बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। ठीक है, इसके अलावा ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या है दो चीज़? कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को ये कन्वर्ट करता है अल्केन में, जबकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को ये कन्वर्ट करता है अल्किन में। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है H2NiPT और PD, ये तो मालूम होगा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के जितने भी कंपाउंड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, जैसे एल्डिहाइड हो गया, ईस्टर हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, तो इन सभी कंपाउंड को ये किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। ओके, इसके अलावा बेटा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा जो है ये साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया और एसिडमाइड हो गए, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? अमाइन में कन्वर्ट होते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा आपको ध्यान रखना अल्काइल हैलाइड, कौन? अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन में। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। H2Ni कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन नहीं कर पाता है, नो रिडक्शन। ओके, इसके अलावा आपको मालूम होगा डाइबल H का पूरा नाम क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है बेटा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके,
तो ये जो होता है ना बच्चे, ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, जबकि साइनाइड और ईस्टर को एल्डिहाइड तक ही रोक पाता है। ठीक है, एल्डिहाइड तक ही रोक देता है, ये ध्यान रखना। तो ये बताओ डाइबल एच जो होता है वो किनको किनको रिड्यूस करता है, तो कहेंगे एल्डिहाइड कीटोन को करता है सर। इसके अलावा साइनाइड और ईस्टर को करता है, लेकिन कहाँ तक रोक देता है, ये एल्डिहाइड तक ही रोक देता है। ओके, इसके अलावा ये ध्यान रखो, ये दो चीज़ आप अमाइन चैप्टर के लिए हैं। अमाइन चैप्टर में क्या, बीडीसी, बीडीसी म्हणजे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। कौन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करता है किसमें, बेंजीन में। तो बीडीसी म्हणजे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसमें जब H3PO2 और इथाइल अल्कोहल डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, इसके अलावा और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कौन, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। मतलब ये जो LTTBH लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, जबकि ईस्टर और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड तक ही रोक देता, फर्दर रिडक्शन नहीं कर पाता ये। ठीक है ना, चलो इसके अलावा कुछ ध्यान में रखने वाली बात है, क्रोटोनल्डिहाइड। वेरी गुड, कौन सा, क्रोटोनल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोटोनल्डिहाइड में जब H2Ni डालोगे ना बच्चे, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, मतलब डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। ओके, चलो इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड में H2Ni डालोगे तो वो उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं करता रिडक्शन। ठीक है ना, इसके अलावा ईस्टर के बारे में देख लो। ईस्टर में जब आप H2Ni डालोगे तो ये 2 मोल अल्कोहल बनाता है। कितने मोल अल्कोहल, 2 मोल अल्कोहल बनाता है। वेरी गुड, चलो इसके बाद देखते हैं बेटा एसिड अमाइड, है ना। एसिड अमाइड में जब H2Ni हीट डालते हैं तो ये कन्वर्ट होता है अमाइन में। किस में कन्वर्ट होता है, अमाइन। लेकिन कौन सा अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन। ओके, चलो इसके अलावा ध्यान रखना, बहुत ही हमने लिख रखा है VVI, वेरी वेरी भारी भारी इंपॉर्टेंट। ओके, जब कीटोन और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो, कीटोन और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, कीटोन एंड पाई कॉन्जुगेशन। ओके, तो इस केस में जब H2Ni डाला जाता है ना बेटा, तो कीटोन का और पाई बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है, कीटोन एज इट इज रह जाता है और यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन। क्या हो जाता है, रिडक्शन। कौन, मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है, कीटोन एज इट इज रह जाता है। याद कर लो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसको कहते हैं स्टाइरीन। क्या होता है बताइए, स्टाइरीन। बेंजीन पे विनाइल को क्या बोलते हैं, स्टाइरीन कहते हैं। जब इस स्टाइरीन में H2PDC, याद करो ये लिंडलर्स कैटलिस्ट की कैटेगरी में था, तो ये कन्वर्ट करता है, बेंजीन को छोड़ देता और ये केवल मल्टीपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंगल बॉन्डेड में, है ना, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है इनको। अगला है कि ये जो देखो पाई बॉन्ड है और ये कीटोन का कॉन्जुगेशन है। ठीक है ना, फिर से आ गया, जब पाई बॉन्ड और कीटोन के कॉन्जुगेशन में पार्शियली रिडक्शन करेंगे H2PD चारकोल। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड को केवल रिड्यूस कर देता और ये कन्वर्ट कर देता है इनको सिंगल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड ओ को एज इट इज रखता है, मतलब कीटोन एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है ना, इसके अलावा देखो ये दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई बॉन्ड और कीटोन कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो H2Ni जब डालेंगे तो पाई बॉन्ड एज इट इज रह जाता है और ये कीटोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ ला, नहीं समझ ला, ओके। आगे देखो, अब H2PDC जब लेंगे तो कीटोन एज इट इज रह जाता है और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम बेटा, साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लोप्रोपेन में जब H2Ni डालते हैं तो ये प्रोपेन में ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता भाई, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं ना सर, इसके अंदर एक सेकेंड, इसके अंदर जो होता है एंगल स्ट्रेन होते हैं। क्या होते हैं, एंगल स्ट्रेन, इस वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, आपने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में नाम सुना होगा, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था। अब अगला है, देखो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, सभी के सभी रिडक्शन ध्यान से देखो और इनको जो है चाहे नोट कर लो या फिर रिविजन कर लो अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है पार्शियली रिडक्शन। देखो रिडक्शन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, चुटकी में कंप्लीट होने वाला है, ये सब ध्यान रखना। पार्शियली रिडक्शन, पार्शियली रिडक्शन दो टाइप के यहाँ पे, कौन कौन, लिडलार्स कैटलिस्ट और रोजनमंड रिडक्शन या रोजनमंड कैटलिस्ट। ओके,
लिंडलर्स में आपने सुना होगा H2PD बेरियम सल्फेट, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, H2PDC और H2PD क्विनोलिन। क्विनोलिन म्हणजे क्विनोलिन का फोटो ऐसा होता है क्या? ये हो गया ना बेटा। ओके, अब है कि जब आप अल्काइन लेते हो, लेकिन ये जो अल्काइन ये कौन सा है? नॉन टर्मिनल। कौन है? नॉन टर्मिनल। कौन? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल अल्काइन में जब H2PD बेरियम सल्फेट डालते हैं तो ये सिस अल्किन बनता है। क्या बनता? सिस अल्किन बनता है। क्या बनता? सिस अल्किन। लेकिन उसका फर्दर रिडक्शन इसी रिएजेंट के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल ट्रिपल बॉन्डेड के लिए रिडक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक रोजनबर्ग रिडक्शन में भी जाना जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी स्पेशली ये यूज किया जाता है। ओके, अब देखो एसिड क्लोराइड आ गया ना, रोजनबर्ग रिडक्शन। ये जो है रिडक्शन कौन सा है? रोजनबर्ग। कौन? रोजनबर्ग रिडक्शन है ना, मंड रोजनबर्ग रिडक्शन। ओके, ये ध्यान रखना है। PHCOCl इसका जो है जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है। तो जब आप इसमें H2PD डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेंजल्डिहाइड में। H2PD कैल्शियम कार्बोनेट भी जब डालोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। लेकिन जब इसी एसिड क्लोराइड में H2PD डालोगे केवल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में। किसमें बेटा? बेंजाइल अल्कोहल। किसमें? बेंजाइल अल्कोहल में। ये ध्यान रखना बच्चों आपको। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये साइनाइड कंपाउंड दिया हुआ है। साइनाइड में जब H2PD बेरियम सल्फेट डालेंगे, ध्यान रखो सब पार्शियल रिडक्शन है, तो ये कन्वर्ट होता है इमीन में। इमीन में। किसमें? इमीन में। अगला है फॉर्माइल। बोले तो एक कार्बन का हेलोजन अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये रिडक्शन नहीं देता H2PD बेरियम सल्फेट के साथ। क्यों भाई? क्योंकि HOCl इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। कौन बेटा? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। इसलिए ये एल्डिहाइड नहीं बना सकता। जैसा कि आपने अभी देखा, ये एसिड क्लोराइड है लेकिन बेंजोइल क्लोराइड है ना, ये कन्वर्ट हुआ था किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था। जबकि ये भी एसिड क्लोराइड है लेकिन एक कार्बन का एसिड क्लोराइड है, इसमें H2PD बेरियम सल्फेट डालेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होता एल्डिहाइड में, ठीक है, इस मेथड से। समझ ला? नहीं समझ ला? चलो, बाकी हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये स्पेशल है आपके लिए। आपको बताना ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। प्रोडक्ट बनने के बाद वो कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे और कौन सा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा या इनएक्टिव रहेगा? 2 टाइप के आपको रिएजेंट दिया गया है, एक बेरियम सल्फेट पार्शियल रिडक्शन दिया गया है, दूसरा कंप्लीट रिडक्शन दिया है। उसी प्रकार ये भी दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी ध्यान से देख करके सॉल्व करना। ओके, अगला है बर्थ रिडक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, है ना सर, सभी बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। मैंने बोला ही है बेटा आपको कि रिडक्शन वर्ड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे रिडक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगला है बर्थ रिडक्शन। रिएजेंट क्या होता है सर? इसका होता है सोडियम या लिथियम होता है, ठीक है, और लिक्विड अमोनिया या इथेनॉल। ओके, प्रोडक्ट क्या बनते हैं इसमें? ट्रांस अल्किन बनता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें टर्मिनल अल्काइन ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन में जब सोडियम या लिथियम मेटल डाला जाता है ना बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट में। किस में कन्वर्ट होता है? सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। और रिएक्शन क्या हो जाता है? एसिड बेस। क्या होता है? एसिड बेस। समझ ला? नहीं समझ ला? चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये कौन सा है? नॉन टर्मिनल अल्काइन दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन में लिथियम या सोडियम इथेनॉल भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हो। तो ये क्या बनाएगा बेटा? ट्रांस अल्किन। ट्रांस क्यों? क्योंकि R और R डैश या H क्या अपोजिट साइड अटैच्ड है, इस वजह से, ठीक है ना बेटा। चलो, इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लो आप, है ना। ये अल्किन में डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा क्योंकि अल्किन का रिएक्शन है नहीं, तो ये क्या बेटा? ट्रिपल बॉन्ड का, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस अल्किन में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, सोडियम या लिक्विड अमोनिया डाला इसमें, तो ये क्या बन गया? सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। किन का फॉर्मेशन? सॉल्ट का। समझ ला? नहीं समझ ला? अगला सवाल आपको दिया गया है कि ये क्वेश्चन है, इसमें आपको x मोल NaNH2 सोडामाइड डालना है। कौन सा माइड? सोडामाइड देना है। इस सोडामाइड देने के बाद जो है ए जो बनेगा, ए में CH3 डाल देना, बी बनेगा। तो आपको बताने हैं इसमें कि भाई साहब ये एक्स कितने मोल होंगे, ए क्या बनेगा, बी क्या बनेंगे। समझ ला? नहीं समझ ला? ये ध्यान रखना बेटा। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी हमने क्लास में पढ़ रखा है पहले भी। जब बेंजीन दिया रहे और बेंजीन में बर्थ रिडक्शन किया जाए तो 1,4 रिडक्शन होता है, ये ध्यान रखना। प्लस R होगा तो आजू बाजू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 चला जाएगा। जबकि -R होगा तो 1 और 4 रहेगा। समझ ला? नहीं समझ ला? ये रिडक्शन आपको देख लेने अच्छे से, ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से। ओके, अब अगला है
अल्काइल नाइट्रो दिया हुआ है, नाइट्रो में लाहा डालते हैं, लाहा क्या करता है, आहा करता है, किनके किनके साथ, आपको याद होगा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को कन्वर्ट करता है अमाइन में, जबकि अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करता है अल्केन में। लेकिन हाँ 1 डिग्री 2 डिग्री को, बल्कि 3 डिग्री को न को, समझ लो। इसके अलावा एक्सेप्शन केस है, ये ध्यान रखना, जब PHNO2 फिनाइल नाइट्रो, बेंजीन नाइट्रो, कौन सा नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रोबेंजीन अगर दिया हुआ हो तो नाइट्रोबेंजीन में जब आप लाहा डालते हो ना बेटा, ये रट्टा मारो, रट्टा पटकन, रट्टो, इसको क्या है, एजो कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, एजो कंपाउंड। अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये एसिडमाइड है, क्या है, एसिडमाइड, लाहा डालेंगे तो अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में, या कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, समझ लो। सोडियम बोरोन हाइड्राइड अमाइड को कन्वर्ट नहीं कर पाता, जबकि कीटोन को कन्वर्ट कर देता है, तो ये अमाइड एज इट इज रहेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला कीटोन। ठीक है, अगला है देखो, फिर से वही आ गया, पाई और कीटोन, पाई और कीटो, पाई और कीटो जब कॉन्जुगेशन में हो, किस में हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो लाहा डालने के बाद केवल और केवल कीटोन कन्वर्ट होता है, कौन कन्वर्ट होता, कीटो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। जबकि सोडियम बोरोन हाइड्राइड दोनों को, बोथ रिडक्शन दोनों को रिडक्शन कर देता है, कीटो को भी साथ में पाई को भी, दोनों को रिडक्शन कर देता है, समझ ला नहीं समझ ला। जबकि जान ही रहे हो कीटोन को कन्वर्ट करेगा किस में, अल्कोहल में। ठीक है, अगला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो बच्चे, ये सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड में लाहा डालेंगे ना बेटा, तो लाहा डालेंगे तो दोनों को रिडक्शन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड भी रिडक्शन हो जाता है और एल्डिहाइड भी रिडक्शन हो जाता है और बन जाता है अल्कोहल, क्या बनता, अल्कोहल बनता। जबकि सोडियम बोरोन हाइड्राइड में पाई बॉन्ड एज इट इज रह जाता है, वो चेंज नहीं हो पाता और एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, समझ लो। ओके, इसके अलावा आपको मालूम है रेड फॉस्फोरस HI जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। जैसे ग्लूकोज में रेड फॉस्फोरस HI डालेंगे तो एनहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, राइबोज में डालेंगे तो पेंटेन बनेगा, फ्रक्टोज में डालेंगे तो हेक्सेन बनेगा। और एक कंपाउंड ये दिया हुआ, हालांकि और भी कंपाउंड है बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे कोई कंपाउंड ले लिया, कीटोन ले लिया, मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है, तो ये सभी के सभी कन्वर्ट हो जाता है किस में, 1 2 3 4 5 के अल्केन में। लेकिन ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड में अगर रेड फॉस्फोरस HI डालोगे ना बेटा, तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है, नो रिडक्शन, है ना। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिए तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नो रिडक्शन, समझ लो। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्ट याद रखना, बाकी सबको रिडक्शन कर देगा, अल्किन अल्काइन को रेड फॉस्फोरस HI टच भी नहीं कर पाता, ये ध्यान रखो। अगला है मेटल रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। मेटल रिडक्शन में हमने स्टीफन रिडक्शन, आपको याद होगा, सुना होगा आपने, कहाँ पे पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, जहाँ पे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किए थे, ठीक है। उसमें लेते थे एरोमेटिक साइनाइड या एलिफेटिक साइनाइड, है ना, एलिफेटिक साइनाइड या एरोमेटिक साइनाइड में जब 3 क्लोराइड HCl के साथ डाला जाता है तो सबसे पहले बनता है इमीन, क्या बनता है बेटा, इमीन, क्या बनता, इमीन, क्या बनता, इमीन, क्या बनता, इमीन बनता, ओके। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करते तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इमीन में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूटता है तो OH और H और दोनों को, मतलब H और सॉरी क्या कर दिया, एक सेकेंड, हाँ, दोनों को, इनको H मिल जाता है, इनको, और बाकी को OH मिल जाता है, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है, और साथ में अमोनिया बाहर होता है यहाँ पे, और ये एल्डिहाइड में बन जाता है। इसमें क्या होता है, 3 क्लोराइड SN2+ जो है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन करके क्या SN4+ बनाता है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, है ना, इस वजह से ये ध्यान रखना है, ओके। अगला है साइनाइड है, साइनाइड में जब 3 क्लोराइड डालेंगे, लेकिन कौन सा, एरोमेटिक साइनाइड, ये भी क्या बनाएगा बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बेटा। अगला है आइसोसाइनाइड, कौन, आइसोसाइनाइड और साइनाइड। जब आइसोसाइनाइड या साइनाइड में NaETOH जब डालते हो ना, तो ये जब आइसोसाइनाइड लेंगे तो 2 डिग्री अमाइन बनाएगा, जब साइनाइड लेंगे तो 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। इसको मेंडियस रिडक्शन कहते हैं, कौन सा, मेंडियस रिडक्शन, ध्यान रखो इसको, मेंडियस रिडक्शन, है ना। इसके अलावा बाउवेल्ट रिडक्शन, है ना, या बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है सर जी, इसमें होता है ईस्टर लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, कोई भी कंपाउंड इन तीनों में से, इसमें वही सेम रिएजेंट अब डालोगे, कौन सा, मेंडियस जैसा ही, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, अल्कोहल में, अल्कोहल में, अल्कोहल में, सभी के सभी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखो। अगला है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम, ऑक्साइम है ये, क्या है, ऑक्साइम है। ऑक्साइम आपको याद होगा कैसे बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं, किनके साथ, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं, याद होगा, है ना।
तो यहाँ से वाटर निकालते थे। आपको याद होगा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े होंगे। तो ये क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड N और OH, ये ऑक्साइम बनता है। तो यहीं पे हम लोग GI भी बात करते थे, सीन और NT। ओके चलो, इसके अलावा यहाँ बात कर लें। अब अगला है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। फेनॉल क्या करता है सर, फेनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे तो बनेगा बेंजीन। दो अल्कोहल दिया हुआ बेंजीन में, तो ये भी क्या बन जाएगा, हाँ फेनॉल। तो ये क्या बन जाएगा आपके, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा ये सैलिसिलिक एसिड है, कौन सा, सैलिसिलिक एसिड। और ये कौन है बेटा, सैलिसल्डिहाइड, सॉरी सैलिसल्डिहाइड। अब सैलिसल्डिहाइड में जब जिंक डस्ट डालते हो तो सैलिसल्डिहाइड में क्या बनता है, एल्डिहाइड एजिटीज रह जाता है और अल्कोहल खत्म हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड में जब जिंक डस्ट डालते हो तो ये एजिटीज रह जाता है, अल्कोहल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना बेटा, ओके। अगला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये भारी इंपॉर्टेंट यार, ध्यान रखो। ठीक है, अल्काइल नाइट्रो, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, और ऑक्साइम। देखो अल्काइल नाइट्रो में Fe प्लस HCl या SN प्लस HCl, अल्काइल हो या एरोमेटिक नाइट्रो हो, दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, अमाइन में। अब बाकी का इसका रिडक्शन आप समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख करके दिया है। ठीक है, 3-4 टाइप का यहाँ पे लिख करके दिया था। एक बेसिक मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम, दूसरा न्यूट्रल मीडियम, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रिक मीडियम में है। ठीक है ना, तो ये पहला नंबर हो गया। ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या है सर, जब नाइट्रोबेंजीन में Na3ASO3 प्लस NaOH लेते हैं अल्कलाइन ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, तो ये एल्जॉक्सीबेंजीन बनाता है, एल्जॉक्सीबेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ठीक है, अगला है नाइट्रोबेंजीन में सोडियम प्लस Zn प्लस NaOH और MEOH या लाह लेते हैं तो ये एजोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसको कहते हैं सोडियम स्टेनाइट, है ना। ओके, अगला देखो, नाइट्रोबेंजीन में जब जिंक और NaOH और वाटर लेते हैं तो ये हाइड्राइजोबेंजीन बनाता है, हाइड्राइजोबेंजीन। ध्यान रखो, नाइट्रोबेंजीन में ये रिएजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, एजॉक्सी। अगर आपने ये वाला रिएजेंट लिया तो क्या बनेगा, एजोबेंजीन। अगर आपने ये रिएजेंट लिया तो क्या बनेगा, हाइड्राइजोबेंजीन बनेगा। ठीक है, वही एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब आप नाइट्रो कंपाउंड लेते हो और Fe प्लस HCl, SN प्लस HCl, जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, ये चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ये बना देगा एनिलीन। बेंजीन पर NH2 को क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन कहते हैं। ठीक है, भारी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, न्यूट्रल मीडियम में देखो क्या कहता है, न्यूट्रल मीडियम अगर है, बेंजीन पे नाइट्रो है, Zn प्लस NH4Cl, या इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियली रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। कौन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। फिनाइल मतलब बेंजीन होगा या NH होगा, OH होगा। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक रिडक्शन। इलेक्ट्रिक रिडक्शन क्या है सर, इलेक्ट्रिक रिडक्शन में जब नाइट्रो कंपाउंड को वीकली एसिडिक मीडियम डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ध्यान रखना, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो एनिलीन का फॉर्मेशन करता। किनका करता बेटा, एनिलीन का। लेकिन जब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम म्हणजे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो इनका कंपाउंड बनता है पैरा अमीनोफेनॉल। क्या बनाता है बेटा, पैरा अमीनोफेनॉल बनाता है, ये ध्यान रखना। ओके, अगला है सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन क्या है, तो जब आप 1 2 3 है ना, 1,3 नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, डाई नाइट्रोबेंजीन, NH4SH या NH4 ट्वाइस S, ठीक है, Na2S या H2S, इनको पार्शियली रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिडक्शन करता है। तो इसमें से कोई एक नाइट्रो जो है, चाहे ये वाला या ये वाला, दो में से कोई एक नाइट्रो कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में। समझ में आया नहीं आया, चलो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करें प्लीज़। ठीक है, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बालक बालिका, थैंक यू।